हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं आपके सामने डिफरेंशियल कैलकुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसके अंदर हम बात करेंगे मल्टीपल पॉइंट या फिर सिंगुलर पॉइंट। इसको मल्टीपल पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट भी बोलते हैं, जहां पर कस्प का कंसेप्ट है, नोड का कंसेप्ट है एंड आइसोलेटेड पॉइंट का कंसेप्ट है, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये क्या होता है और इसका जो कंसेप्ट है वो हम सीखने की कोशिश करेंगे, प्लस ओरिजिन पे हम कैसे निकालते हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक वीडियो और मैं अपलोड करूंगा जहां पर अगर बाई चांस हमें ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट पर यहां पे पता लगाना है कि नोड है या कस्प है या फिर आइसोलेटेड पॉइंट है, वो हम कैसे निकालते हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। आज मैं आपके सामने नोड का कंसेप्ट, कस्प का कंसेप्ट एंड आइसोलेटेड पॉइंट का कंसेप्ट क्या होता है ये समझाऊंगा, प्लस ओरिजिन पे इनको कैसे निकालते हैं ये बताने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। तो बात करेंगे यहां पे डबल पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट के बारे में। अ पॉइंट थ्रू विच मोर देन वन ब्रांचेस ऑफ कर्व पासेस इज कॉल्ड अ मल्टीपल पॉइंट, है ना। इस मल्टीपल पॉइंट में हमारे पास यहाँ पे सिंगल पॉइंट भी आ सकता है, डबल पॉइंट भी आ सकता है, ट्रिपल पॉइंट भी आ सकता है। अगर कोई भी कर्व किसी एक पॉइंट से पास होता है और उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचे तो एक टेंजेंट आती है तो वो सिंगल पॉइंट कहलाता है। अगर यहाँ पे कोई भी कर्व, वो ओरिजिन भी हो सकता है, वो कोई और पॉइंट भी हो सकता है, उस पॉइंट से अगर पास करा और उस पर हम टेंजेंट खींचे और दो टेंजेंट आ रही है उस पॉइंट पे तो वो हमारे पास डबल पॉइंट कहलाता है। इसमें अगर हमारे पास यहाँ पे तीन टेंजेंट खींचे हम तो वो हमारे पास यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट, मतलब तीन टेंजेंट अवेलेबल हो तो वो हमारे पास ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। वो ओरिजिन पे भी हो सकता है और किसी और पॉइंट पे भी हो सकता है। आज की क्लास के अंदर हम ओरिजिन का समझेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किसी और पॉइंट पे अगर हमारे पास यहाँ पे डबल पॉइंट है या ट्रिपल पॉइंट है तो वो हम यहाँ पे नेक्स्ट जो क्लास उसमें सीखेंगे। तो डबल पॉइंट की परिभाषा यहाँ पे क्या होती है? अ पॉइंट थ्रू विच देयर पासेस टू ब्रांचेस ऑफ कर्व इज कॉल्ड डबल पॉइंट, है ना। अ कर्व हैज टू टेंजेंट एट डबल पॉइंट, है ना, मतलब डबल पॉइंट पे दो। ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो अ पॉइंट थ्रू विच देयर पासेस थ्री ब्रांचेस ऑफ कर्व इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पर कर्व की तीन ब्रांचेस क्या होती है? पास होती है ना, तो वो ट्रिपल पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कहलाता है। तो मल्टीपल पॉइंट में ये सब आ जाता है, डबल भी आ जाता है, सिंगल भी आ जाता है, कुछ भी हो ना तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाता है? सुन, मल्टीपल पॉइंट कहलाता है। अ पॉइंट थ्रू विच देयर आर ब्रांचेस ऑफ कर्व इज कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट ऑफ आर्थ ऑर्डर, है ना। तो यहाँ पे अगर आर हमारा 2 होगा तो वो 2 ऑर्डर हो जाएगा, है ना। आर अगर हमारे पास 3 होगा तो 3 ऑर्डर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसमें मल्टीपल पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट भी कहते हैं ना। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगी, सर सिंगुलर पॉइंट तो आपने परिभाषा में पढ़ाया नहीं, आप क्वेश्चन में सिंगुलर पॉइंट यूज कर रहे हो। भैया सिंगुलर पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट एक ही बात होती है, क्लियर है? याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना उसको लेके, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डबल पॉइंट, सबसे पहले बात करेंगे नोड। द डबल पॉइंट इज कॉल्ड नोड इफ टू टेंजेंट आर डिफरेंट एंड रियल। अगर हमारे पास कोई भी कर्व यहाँ पे है और यहाँ पे डबल पॉइंट दे रहा है और जब डबल पॉइंट पे हम इसकी टेंजेंट खींचे, है ना, जो भी पॉइंट हमारे पास है उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचे और दोनों टेंजेंट डिफरेंट आए तो वो हमारे पास नोड कहलाता है। अगर दोनों टेंजेंट सेम आए तो वो हमारे पास कस्प कहलाता है ना। देखो यहाँ पे हम टेंजेंट खींच रहे ओरिजिन से पास होने के लिए, है ना, ये ओरिजिन है इसलिए ना, दूसरा पॉइंट भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे एक ही टेंजेंट आ रही, कॉमन टेंजेंट आ रही है ना। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? सुन, कस्प कहलाएगा ना। द डबल पॉइंट इज कॉल्ड कस्प इफ द टू टेंजेंट आर कोइंसिडेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं, सुन, बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आइसोलेटेड पॉइंट के बारे में। द डबल पॉइंट इज कॉल्ड आइसोलेटेड इफ टेंजेंट्स आर इमेजिनरी, मतलब टेंजेंट होगी पर वो इमेजिनरी होगी, रियल टेंजेंट एग्जिस्ट ना करे, सच इज नॉन एज ए आइसोलेटेड पॉइंट, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, अब दिख ही नहीं रही, ठीक है, कर्व जा रहा है ना, और ये हमारे पास क्या आएगा? इसका एक आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा, है ना। इसको हम कैसे निकालेंगे विल डिस्कस इन द क्वेश्चन। अब सुन, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डबल पॉइंट एट ओरिजिन कैसे हम यहाँ पे निकालते हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इफ कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 0 0 आर ऑब्टेन्ड बाय द इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। मैंने असिम्पटोट की क्लास ली थी, तो असिम्पटोट के अंदर हमारे पास एक पैरेलल असिम्पटोट का कंसेप्ट आता है, उसके साथ साथ हम यहाँ पे टेंजेंट भी निकालते हैं, टेंजेंट एट ओरिजिन। तो टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे निकालते हैं? कर्व की लीस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करके निकालते हैं, राइट। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 3aXy इज इक्वल टू 0। बेटा ये हमारे पास एक कर्व दे रखा है,
राइट। आपसे बोला जाए कि भैया इसका हमारे पास सिंगुलर पॉइंट होगा कि नहीं होगा, यार होगा तो किस टाइप का होगा, राइट। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास होता है हम लीस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करेंगे। बेटा ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, तो लीस्ट डिग्री हमारे पास ही होगा, है ना। तो इक्वेटिंग लीस्ट डिग्री टर्म टू 0, है ना। बेटा हम 0 को पुट करेंगे तो ये आएगा 3axy इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे एक तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस, है ना। ये क्या होगी, r टेंजेंट एट ऑरिजिन, है ना। बेटा ये हमारे पास क्या होगी, टेंजेंट एट ऑरिजिन होगी, और दोनों डिफरेंट है। तो यार यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, नोड मिल जाएगा। आपको नहीं पता हो तो इसका ग्राफ भी मैंने अपने YouTube पे बता रखा है। अगर आपने कर्व ट्रेसिंग का वीडियो देखा हो, अगर नहीं देखा है तो आप IIT पे जाके देख सकते हैं, थंबनेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी, है ना। तो सुन इसका जो कर्व होता है वो हमारे पास इस टाइप का होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, सुन इसका जो कर्व होता है वो हमारे पास ऐसा होता है। ये हमारे पास कर्व होता है और यहाँ पे हमारे पास एक ये असिम्पटोट आती है ना, ऑब्लिक असिम्पटोट आती है। और ये हमारे पास यहाँ पे देखो सुन, अगर आप देखेंगे तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी टेंजेंट एट ऑरिजिन हो रही है। एक तो ये आ रही है और एक हमारे पास ये आ रही है ना। इसका जो होता है ये हमारे पास ऐसा होता है। कैसे इसको ट्रेस करते हैं आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं ना। तो सुन ये जो होगा ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन नोड हो जाएगा, है ना, क्योंकि दो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, टेंजेंट मिल रही है एंड सुन ये ओरिजिन पे पास हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको करते हैं। जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन दे रखा है कि एग्जामिन द कर्व दिस फॉर सिंगुलर पॉइंट एट ऑरिजिन। देखो सिंगुलर पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट एक ही बात है, रोना नहीं वापस कि सर सिंगुलर पॉइंट तो आपने बताया नहीं, है ना, मल्टीपल पॉइंट की बात कर रहा है, राइट। तो बेटा हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम यहाँ पे लीस्ट डिग्री टर्म को पकड़ेंगे। बेटा हम काम करते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। बेटा इसको मैं इधर लेता हूँ, माइनस का एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, राइट। बेटा हमारे पास ये दोनों जो है ये लीस्ट डिग्री टर्म है, देखो आप, है ना। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, इक्वेटिंग है ना 0 टू लीस्ट डिग्री टर्म, है ना, इक्वेटिंग 0 टू लीस्ट डिग्री टर्म, है ना। तो बेटा लीस्ट डिग्री टर्म हमारे पास क्या आएगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेटा आप देखोगे तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी ये टेंजेंट आ जाएगी, है ना। एक तो y इज इक्वल टू प्लस एक्स हमारे पास टेंजेंट आएगी एंड एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स हमारे पास टेंजेंट आएगी, और दोनों ही टेंजेंट डिफरेंट है, रियल है। तो यार भैया हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नोड मिल जाएगा, राइट, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, एग्जामिन द कर्व दिस फॉर सिंगुलर पॉइंट एट ऑरिजिन। अगेन दिस इज द सेम क्वेश्चन। भैया यहाँ पे इसको करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 2a वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा ये 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये 2 डिग्री है, तो बेटा इसको 0 पुट करेंगे तो 2a वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब वाई इज इक्वल टू 0, 0 आ जाएगा। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या रही, सुन दो टेंजेंट आ रही पर दोनों सेम आ रही है ना, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। और जब भी हमारे पास दो टेंजेंट आती है और दोनों सेम आती है तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन कस्प होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज कस्प, है ना, ठीक है, बिकॉज द टेंजेंट आर सेम। क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको करते हैं। सुनिए यहाँ पे देखिए आप, एग्जामिन द कर्व ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर फॉर अ सिंगुलर पॉइंट एट ऑरिजिन। तो बेटा हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यार यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, बेटा इसको खोल लेते हैं तो ये आएगा एक्स पावर 4 y पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बेटा ये 4 डिग्री 4 डिग्री 4 डिग्री, पर सुन ये दोनों हमारे पास 2 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर पुट कर देंगे ना। तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आएगा हमारे पास a स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बेटा a एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे आएगा बी वाई आयोटा, है ना, सुनिए बी स्क्वायर है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं सुनिए यहाँ पे हमारे पास एक तो आएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई आयोटा और एक आएगा हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी वाई आयोटा, है ना। तो बेटा हमारे पास दोनों ही जो हमारे पास टेंजेंट आ रही है जो ओरिजिन से पास हो रही पर वो इमेजनरी आ रही है, और जब भी इमेजनरी आती है तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन आइसोलेटेड पॉइंट होता है, राइट। सो देयर इज आइसोलेटेड पॉइंट, है ना, बिकॉज टेंजेंट्स आर
इमेजिनरी, है ना, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको करते हैं। सुनिए यार, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी अगर आप CSIR नेट, IIT JEM या गेट, CUT PG किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हार मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो आप हमें मैथ्स केयर ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉयड एंड iOS पे अवेलेबल है। इसमें यहाँ पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका वीडियो हमने बता रखा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जितनी भी पुरानी वीडियोज़ हैं वो सब आप देख सकते हैं। सुन, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।